हमारे पत्रकार साथी जो बंगाल में हैं, अखबार है एक बड़ा चर्चित अखबार है कलकत्ता के, हिंदी का, वर्तमान पत्रिका, उसके एसोसिएट एडिटर, उनसे मेरी सुबह बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि धनंजय भाई, जो चुनाव आयोग की लोकल यूनिट थी, उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि सर हम कुछ नहीं कर सकते। और इस लेवल पे ममता बनर्जी जो कह रही, ममता बनर्जी खुद योद्धा रही। ममता बनर्जी इस तरह से हार जाएंगी, ममता बनर्जी को भी पता नहीं था। लेकिन जब सरकार जो है, पूरा सिस्टम, इसमें देखिए कि केवल सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम लगा दिए गए, जितनी ताकत हो सकती है। ये कार्यकर्ताओं के दम पर जीत नहीं। और यही वजह है कि वहां कोई पत्रकार नहीं कह रहे, जो लोकल चैनल्स हैं उन्होंने भी नहीं कहा था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, बीजेपी को इतनी सीटें आ जाएगी कि सत्ता में आ जाएगी बीजेपी, किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब ममता बनर्जी के इस विलाप का क्या मतलब है? ममता बनर्जी ही लेकर के आई थी बीजेपी। बीजेपी को कहा जाता है कि एंट्री जो दिलाई, ममता बनर्जी ने दिलाई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री भी रही, बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां। तो एक एक करके जिस तरह से तमाम छत्र जो बीजेपी के साथ जुड़े रहे, कभी न कभी उनका लगातार खात्मा हो रहा है। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में शरद पवार पार्टी गई, दो टुकड़े में बांट दिया बीजेपी ने, पार्टी खत्म। शिवसेना दो टुकड़े में बांट दिया, पार्टी खत्म। बिहार जाइए, नीतीश कुमार जी आज कहाँ हैं? पंजाब जाइए, शिरोमणि अकाली दल आज कहाँ है? बंगाल का हाल देख लीजिए, उड़ीसा का हाल देख लीजिए, उड़ीसा में कहाँ है बीजू बाबू के लड़के नवीन पटनायक जी? तो जहां जहां क्षेत्रीय दल थे, वो तमाम क्षेत्रीय दल अब लगभग मृत प्राय हो गए, खत्म हो गए। तमिलनाडु में भी जिस तरह से टीवी के आई है, हालांकि बहुमत नहीं मिला, कल भी हमने जिक्र किया था कि बहुमत उनके पास नहीं है। 108 सीटें आई हैं और बहुमत के लिए 118 चाहिए, 10 सीटें और चाहिए। कौन सपोर्ट करेगा ये अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन विजय जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तय है। और विजय ने अपना ये भी जाहिर कर दिया कि उनकी लीग क्या है।